स्क्रीन अब दिख रही होगी। जी सर, दिख रही है। ये अभी एक इन्फोग्राफिक है जो कि हमारा पेड़ की जीवन यात्रा पर था। ये मुझे कहीं पर मिला है तो मैंने इसको ले लिया, मुझे अच्छा लगा। तो पेड़ केवल एक ऐसा चीज है, एक ऐसी प्राणी है जो कि हमारे तीनों जो है ना लोक जिसको मैंने कहा है उसका प्रतिनिधित्व करता है और उसको संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? जो जड़ है, जड़ में आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी, केंचुआ भी, ये सब लोग उसकी जड़ों के और वहां पर जहां पर उसका विस्तार है उसको संरक्षण मिलता है। ऊपर जो आकाश में जो जाती हैं उसमें चिड़िया और बाकी पक्षी और मधुमक्खी, उनको संरक्षण मिलता है, उनसे उनको ऊर्जा मिलती है। और बीच में जो उसके फल हैं, उसकी पत्तियां हैं, वो सब चीज़ों को भी उसको पोषण मिलता है, पालन करता है। और बीचों बीच में आप देखेंगे एक लड़की भी उसको लिपट के बैठी हुई है। तो ये हमारी संस्कृति है और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे अन्य जगह की है, उसका भी वो प्रतिनिधित्व कर रही है। क्योंकि इसी जंगलों को बचाने के लिए विश्नोई समाज में उत्तराखंड की महिलाओं ने बहुत ज़्यादा अपना प्राणों की आहुति भी दी है। तो ये जो हमारा पेड़ है, एक तो ये हमारा एक दर्शन था जिसके बारे में मुझे कुछ साथियों ने कमेंट्स भी दिए थे। तो ये इस दृश्य को भी आप देख करके समझ सकते हैं कि ये पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से सारे जीवों की पालन आहार के रूप में वो काम करते हैं। विशेषकर मानव के अलावा जो जितने भी जीव हैं उसको भी पालनहार हैं। अब इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसको हमने लिखा कि जो सूक्ष्म जीव है उसके अधिकार क्या होंगे। हमने मानव अधिकार के बारे में बातचीत की, लेकिन हमारे सूक्ष्म जीवों के अधिकार क्या है। तो ये पत्र बना है इसलिए कि हम जो भी हमारे साथी हैं इस पर विचार करें और इसको अपने जनप्रतिनिधियों, जिसके बारे में मैंने कल परसों भी बातचीत की थी, जनप्रतिनिधि अपने साथ के जो लोग हैं और भी जो अधिकारी वर्ग है उनके साथ चर्चा करें, उनको भी पत्र आपको दे सकते हैं। तो उसमें आप अपनी तरफ से इसको लिखें, ये मेरी तरफ से पत्र नहीं है, ये आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप अपनी तरफ से पत्र लिखें। उसमें लिखा है, मैं आपके समक्ष पृथ्वी पर निवास करने वाले सूक्ष्म जीवों की ओर से यह पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सूक्ष्म जीव जो मिट्टी, महासागरों और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं, मानव गतिविधियों के कारण विनाश के कगार पर हैं। रासायनिक कृषि, प्रदूषण और अत्यधिक एंटीबायोटिक उपयोग ने इनका अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। एंटीबायोटिक के बारे में हमने बातचीत नहीं की और मैंने अभी 2 दिन पहले हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके साथ बातचीत की, जो कि प्रयास ये करते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर हैं हालांकि, लेकिन वो प्रयास ये करते हैं कि वो दवाई का को जीरो पर लाएं, दवाई का उपयोग ही धीरे धीरे बंद हो जाए। इस तरफ अपने पेशेंट्स को, हजारों पेशेंट्स को उन्होंने इस तरह से उसको किया है। तो मैंने उनके साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा जो हर जगह पर एंटीबायोटिक का प्रयोग करके आपने जीवाणु को जब खत्म किया अपने अंदर, तो आपके अपनी क्षमता खत्म हो गई और धीरे धीरे आप ज़्यादा बीमार होने लग गए हैं। तो ये एंटीबायोटिक के ऊपर एक बहुत बढ़िया उन्होंने मुझे जानकारी दी और अपने अनुभव सुखाए, जिससे कि हजारों लोग हमारे हरिद्वार के आसपास के इस लाभान्वित हुए हैं। सूक्ष्म जीव केवल पारिस्थितिकी तंत्र के छोटे हिस्से नहीं है, बल्कि वे जीवन के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पोषण चक्र, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। उनके नष्ट होने से न केवल पर्यावरण का नुकसान होगा, बल्कि हम मानव अस्तित्व को भी गंभीर संकट में डाल सकता है। तो ये चीज हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मानव अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के साथ 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 हमें सूक्ष्म जीवों के अधिकारों पर की भी मान्यता देने की आवश्यकता है। उनका विनाश हमारे उनके अस्तित्व का हनन है और इसके परिणाम स्वरूप हम अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि वे निम्नलिखित कदम उठाकर सूक्ष्म जीवों के संरक्षण में योगदान दें। जैविक और पुनर्जीवी पुनर्योजी कृषि पद्धति को बढ़ावा दें जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की रक्षा करती है। रासायनिक प्रदूषण और एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करें। सूक्ष्म जीवों के पारिस्थितिक तंत्र और उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर अनुसंधान शुरू करें।
पर्यावरणीय समझौतों में सूक्ष्म जीवों को भी शामिल करें, जिससे उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। सूक्ष्म जीव भी जीवन का अभिन्न अंग है। कैसे हैं, ये भी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे अंदर शरीर में जो सूक्ष्म जीवों का कुल वजन है वो करीब 2.5 किलो के आसपास है। और ये जब वजन का मात्रा कम होती है तो फिर हमारे भी बीमार होने की जो वो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए उन्हें हमारा संरक्षण उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य जीवों को। हमारा भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है और हमें तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो ये एक छोटा सा पत्र का एक ड्राफ्ट फॉर्म बन गया है, बनाया है, बनाने का प्रयास किया है और मुझे लगा कि इसको मैं शेयर करूं, इसके बारे में मैं चर्चा करूं और इसके बारे में हम सब लोग चर्चा करके इसको अपने जो आज की भी चर्चा करें और हम अगर संकल्प लेकर के इस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आज का ये एक नया कड़ी, मुझे लगा कि एक नई चीज़ का सृजन हुआ है। इस नई चीज़ को हम सब लोग समझें, प्रयास करें, इसको और संशोधित करने का प्रयास करेंगे, इसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और अपने साथ के जो और भी जो साथी हैं उनको भी इसका हम जानकारी देते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम समझ पाएंगे कि ये जो सूक्ष्म जीवों की जो यात्रा है वो केवल धरती में ही सीमित नहीं है, वो तो हमारे अंदर है, वो हमारा हिस्सा है। अगर हम उसको अपना हिस्सा नहीं मानेंगे, हम उनको अपने आप से हटाएंगे तो हमारा भी जीवन खतरे में पड़ने वाला है। तो आज की चर्चा बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही जो थी वो ये नए सृजन के साथ थी कि हम इस विषय पर चिंतन करें, बातचीत करें और अपनी तरफ से जो भी योगदान हो सकता है उसको करने का प्रयास करें। न केवल मिट्टी के लिए भी, लेकिन अपने शरीर के अंदर के जो जीव हैं कि जो दूसरे हमारे अंदर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कई बार जो हमारे जो ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी संख्या इसलिए ही बढ़ती है क्योंकि उसके हमारे अंदर के जो अच्छे जीव हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, उनको हमने नष्ट कर दिया है। तो उसके लिए जिम्मेदार फिर हम ही हैं। फिर हम कहते हैं हम बीमार पड़ गए कि हमें ये डॉक्टर की दवाई खानी है और ये सब करना है। तो ये भी चीज़ पर मैंने चिंतन जब किया था इसमें उसमें तो हमने ये भी लिखा हुआ था कि प्रकृति की जब हम टॉनिक लेते हैं उसमें ये भी लिखा था कि प्रकृति की टॉनिक से मिलती है जीवन की को ऊर्जा, प्राणियों को मिलता है जीवन का आधार, नहीं लेना पड़ता कर्जा। प्रकृति का ताना बाना जब हो जाएगा सुरक्षित, मानव को नहीं लेनी पड़ेगी डॉक्टर की टॉनिक। तो डॉक्टर की टॉनिक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम हमारे अंदर का जो ताना बाना है, हम बाहर के ताने बाने की बातचीत कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर का ताना बाना जब टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो फिर हमें तो डॉक्टर की शरण में ही जाना पड़ेगा और फिर हमें बहुत सारी और भी चीज़ें हमें जुड़नी पड़ेगी हमारे साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हम अपनी डॉक्टर की टॉनिक लेना चाहते हैं या हम प्रकृति की टॉनिक लेना चाहते हैं, इस पर भी हमने अपना विचार करना है। तो ये सब चीज़ें आज के इस अवसर पर मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए और इस विषय पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। कई सारे हैंड रेज्ड हैं। रमेश चंद मेहरा जी ने अपना हैंड रेज किया है। मेहरा जी, आपको अभिनंदन करते हुए आपको मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं और उसके बाद फिर और भी हमारे साथी वो भी आके अपनी बात कहें। जी हो। जो आज आपके जन्मदिन पर अनेक शुभकामनाएं सर, और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि आप चिरायु हों, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और जो आपने आज सूक्ष्म जीवों के संबंध में जो चर्चा की है, ये चर्चा पिछले 3 दिनों से, यानी जिस दिन हम बड़जरी गए उस दिन से ही हम लोग इस पे कर रहे हैं। क्योंकि जब हम रास्ते में गुजर रहे थे जो जंगल के बीच से था, तो सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, सब मन प्रफुल्लित हो रहे थे कि हम जंगल के बीच से निकल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और पर इसी बीच आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी ने 2 चीज हमको वहां पर और बताई कि भैया ये तो ठीक है, पर अभी पारे जी जो हमारे एक डॉक्टर साहब अपने योग में आए थे, उन्होंने 100 लोगों के ब्लड की टेस्ट की
और उसमें उन्होंने कहा कि 79 ऐसा कुछ आंकड़ा है और 52 या 54 आपके शरीर में ये जो अपना प्लास्टिक है ये खून में पहुंचा। अब ये प्लास्टिक हमारे सूक्ष्म जीवों का क्या कर रहा होगा? इसी तरह से दूसरी चीज आदरणीय वर्मा जी आप बता देंगे, वो 54%। तो इस, हाँ, यूरिया, तो इस तरह से यूरिया और प्लास्टिक मिलकर के हमारे सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर समाप्त कर रहे हैं। कृषि में हम जो डाल रहे हैं वो हमारे कृषि के सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर रहे हैं। और जब यही बात हमने आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान से पूछी तो उन्होंने ये कहा कि ना केवल ये तो बात है, हमारे तो हैवी मेटल चले गए, जबकि हम सूक्ष्म जीवों को आगार या दूसरी चीज देते हैं तो उसको बहुत छान के बारीक करके और वो उनको उनका भोजन देते हैं। परंतु हम जो देख रहे हैं कि हमारे शरीर के सूक्ष्म जीवों को हम क्या भोजन दे रहे हैं, इससे निश्चित ही जो आपने चिंता व्यक्त की है ये बहुत ही गंभीर है। और आपका जो पत्र है सर, ये निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। और पहले आपने जो गो के संबंध में जो पत्र लिखा है और आपने कहा कि इसको लोगों के पास पहुंचाए, तो वो पत्र अभी सब लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों पत्र हम लोगों को प्राप्त हो जाए। जी ओम, आपको बहुत बहुत पुनः शुभेच्छा है सर। पुनः हम आपके जन्मदिन पर आपको बधाई देते हैं। जी ओम। धन्यवाद थैंक यू मेहरा जी। आपने अपनी बात के साथ साथ आदरणीय पवन कुमार जी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समय 7:57 हो गया है। निश्चित हर व्यक्ति आदरणीय पवन कुमार जी को बधाई देना चाहेगा और बेताब है बधाई देने के लिए। तो मैं एक एक करके जी धन्यवाद जी। मैं थोड़ा सा बीच में आदरणीय पवन कुमार सर से एक निवेदन था कि एक चमक दमक वाला जो गीत प्रस्तुत किया था पिछले बार, वो एक बार आप स्वयं गा ले, फिर हम सब कमेंट देंगे। जी बहुत स्वागत है। वो पूरा गीत ही मेरे मन में बसा है सुबह से रात से। गुड, वेरी गुड। सर जी आपका माइक बंद। जी जी धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ पूरा गीत तो जरा सी है, कुछ लाइनें मैं जरूर गाऊंगा क्योंकि मेरे भी दिल में बहुत बसा। और ये गीत का किसी संदर्भ और था, लेकिन इसको मैंने प्रकृति के साथ जोड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम सब जो हैं प्रकृति के जो दूसरा स्वरूप है, जो कि भगवान को एक दूसरे रूप में हम समझते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय की अगर हम परिभाषित करें, भगवान को हम परिभाषित करें, तो आने वाले समय में और वर्तमान समय और आने वाले समय पर हमारे जो भगवान हैं वो पंच महाभूत ही होने वाले हैं। अगर यही नहीं रहेंगे और हम नहीं रहेंगे और ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, तो हमारे फिर बाकी भगवान की कैसे हम आगे कार्य सोच सकते हैं। तो हमें अपने प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के पंच महाभूत, पंच तत्व कि हम प्रार्थना करें, उनको भगवान की तरह पूजें, पानी मिट्टी हवा को दूषित नहीं होने दें और इनका सदुपयोग करते हुए हम अपना जीवन यापन भी होने दें और बाकी जो जीवन है उसको भी जीवन को होने दें। नहीं तो अगर यही नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचने वाले, ये निश्चित हो गया है जिस तरह की आज के तारीख में परिस्थिति है। तो मैंने इसको जो गाया और इसको जो किया वो ये था कि हम जितना दिया प्रकृति ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितनी दया माँ ने की है, धरती माता ने, बाकी प्रकृति माता ने, उतनी मुझ में कोई बात नहीं है। मेरी नैया के खेवन हार तुम ही हो, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। मेरे रग रग में प्रीत है तेरी, मेरा सब आधार तुम्ही से है। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा कौल करार तुम्ही से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं,
मेरा सब व्यापार तुम्हारी से है। तो इसको अभी मैं गाने के लिए एक माहौल की ज़रूरत है, लेकिन मैंने इसको कविता के रूप में चूँकि लिखा था और उसकी पंक्ति के रूप में लिखा हुआ था। और इस कविता में गाने में मैंने प्रकृति के जितने भी जो चीज़ थी केवल आवाज़ को ध्यान में रखते हुए उसको किया था कि जो हमारी अलग-अलग पशु पक्षी हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम उसकी ही उपासना अगर करते हैं और बाकी चीज़ों को अभी हम ध्यान में नहीं भी रखें, केवल आवाज़ से ही हम उनको याद करें और उनको समर्पित करें अपने, कि उसकी जो आवाज़ है वो भी उनकी आवाज़ नहीं है, वो प्रकृति की आवाज़ है। जिस प्रकार से हमारी अपनी आवाज़ एक मनुष्य की आवाज़ है, उस तरह से बाकी जीवों की अपनी एक आवाज़ है। तो उस आवाज़ को भी हम, ध्वनि को भी, उनकी तरंगों को भी हम सुनें, उसको समझें और उसकी गहराई तक उसको जानने का जब हम प्रयास करते हैं तो हम इसकी प्रकृति के जो आनंद है, जब भी हम प्रकृति के किसी जंगल के बीच से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमें छाया मिल रही है, जब हम परेशान हैं किसी चीज़ से, तो वहाँ पर जाकर के हम बैठ जाते हैं, उसको पौधे को छू लेते हैं, पुष्प को छू लेते हैं, उसकी सुगंध देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं और उसको फल को देख लेते हैं, उस फल को हाथ से छूते हैं, मिट्टी को हाथ से छूते हैं, मिट्टी की जो खुशबू है उसको लेकर के करते हैं। तो ये हमारी अपनी अंतरात्मा वो जो है परिष्कृत हो जाती है, ऐसा ऐसा अनुभव देखने को मिला है, हम सब ने अनुभव किया है। तो वाक़ई में प्रकृति की गोद में ही रह करके हम सुरक्षित और अपने आप को उल्लासित महसूस कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, बाकी चीज़ों को हम चाहें हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम वो उसको कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने देखा है कि अगर प्रकृति को छोड़ दिया जाए, किसी घर को भी छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर भी प्रकृति अपना घर बना लेती है और वहाँ पर बाकी धीरे-धीरे चीज़ें, वहाँ पर जो जगह खाली है, वहाँ पर वो भरने लग जाती है। वो जैसे भी भरे, जो भी हो उसमें, लेकिन कोई जगह खाली नहीं रहती है, बाकी जीव आकर के वहाँ पर करने लग जाते हैं। तो ये हमारी तो एक छोटी-सी जीवन यात्रा है। उस जीवन यात्रा में हम प्रकृति की जीवन यात्रा को अगर हम देखें, तो कई करोड़ों साल की उसकी उत्पत्ति है। तो इसके मुकाबले तो हम बहुत ही बौने हैं। हम 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हम जो हमारे छंद क्षण हैं, जो मैंने अपनी कविता में भी कहीं पर लिखा है कि प्रकृति के छंद क्षणों में समझ करके ही आनंदित हो सकें, ऐसी हम कामना करते हैं अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, बाकी जीवों के लिए भी, बाकी देशों के लिए भी, बाकी अन्य लोगों के लिए भी। तो ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। और आदरणीय जी माया जिन गुलाबड़े, आपका स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हैं और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दे सकते हैं। स्वागत है आपका। एक तरफ से आमंत्रित कर लेता हूँ आदरणीय धर्मेंद्र बुंदेला जी। आदरणीय पवन जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आप शतायु हों एवं आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे, बस यही हमारा कहना है। आप शतायु रहें और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद धर्मेंद्र बुंदेला जी। और आदरणीय, अगर जो कोई जल्दी और पहले कुछ बात करना चाहता है तो हैंड रेज कर दें, मैं उनको आमंत्रित कर लूँगा, नहीं तो मैं क्रम से आमंत्रित कर लेता हूँ। जब जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, एक एक करके बधाई और शुभकामनाएं दे सकते हैं। आदरणीय रंजना किनीकर जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। सबसे पहले तो हमारे पवन कुमार जी, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दीर्घायु रहे, अच्छी सेहत के साथ में। और सर ने आज जो विषय रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों के बारे में, तो निश्चित मेरे मन में तो ये आया कि जो खुद अपनी आवाज नहीं बना सकते, उनकी आवाज आज पवन कुमार जी ने बनाई है और उनको भी जीने का हक है। इसलिए उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया है
हाँ उस पर चर्चा हो सकती है, मत मतांतर हो सकते हैं, लेकिन उनके भी जीने का हक है। यह जो बेसिक चीज उन्होंने जो बोली है उसके लिए मैं निश्चित रूप से अभिनंदन करता हूँ। और इस संदर्भ में भी जो भी वैज्ञानिक है या शासक प्रशासक है, यह निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि चाहे ह्यूमन बॉडी के अंदर की हो, पानी की हो, जमीन की हो, सभी जगह पे जो सूक्ष्म जीव है उनकी कम से कम, जिसको ऑप्टिमम बोलेंगे, मैक्सिमम नहीं, लेकिन ऑप्टिमम संख्या जो है वो निश्चित रूप से जब तक नहीं रहेंगी तब तक जो जीवन का चक्र है, जिसे हम इकोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, वो इकोलॉजिकल साइकिल मेंटेन नहीं हो सकती है। वो अगर ऑप्टिमम से मिनिमम हो गई तो भी साइकिल बिगड़ जाएगी, मैक्सिमम हो गई तो भी बिगड़ जाएंगी। ऑप्टिमम संख्या उनकी रहे, इस तरह के प्रयास सभी जगह पे करने की जरूरत है। और इसका संदेश पवन सर ने आज जो दिया है, फिर से मैं उनको अभिनंदन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपका इस जो हमारी प्रकृति के रंग आदरणीय पवन कुमार जी ने जो संकलित किया है, इसमें कई कविताएं हैं आपकी। चलो बाबू जी, चलो भाभी जी, चलो मिलकर चलें, रसायनों से बचते चलें, जैविक खेती करते चलें, बढ़ाओ साथ सब मिलकर किसानी जैविक करनी है, रसायन खेती से सारी बढ़ा दी बीमारियां भारी। इस प्रकार की कई कविताएं आपने आदरणीय पवन कुमार जी ने इसमें जगह दी है। बहुत बहुत शादिवाद। अब एक और कवि जो तुकबंदी और जिनकी भी इस ये प्रकृति के रंग में कविता समाहित है, और मैं सीधे चलते हैं आदरणीय हीरालाल जी के पास, क्योंकि वो ज़्यादा रुक नहीं पाते हैं। फिर अगर उनको ज़्यादा समय दे दिया तो वो बीच में आ ही जाते हैं। आइए, स्वागत है, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। नमस्कार। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी के दूत हनुमान जी हैं, उसी प्रकार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दूत आदरणीय पवन कुमार सर हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुरानी जो लाइनें हैं, नई कुछ नहीं है, पहले से लिखी हुई। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तौ भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सदा, जगति भवता यशोगानम, चिरंजीव कुरु कीर्तिवर्धनम, चिरंजीव कुरु पुण्यवर्धनम। आदरणीय पवन सर को उनके अवतरण दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, पवित्र कामनाएं। इसी तरह प्रकृति के रंग में सराबोर हम सबको करते रहे। पीताम्बरा मंदिर योग कक्षा की ओर से, सभी साधकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। आपने इस कविता में लिखा है, पहले अध्याय में किया है प्रकृति बंधन, ऐसे प्रकृतिवादी कवि का करते हैं हम अभिनंदन। इस प्रकार की जो ये प्रकृति के रंग जो है आपके, इसमें पहली कविता आपको ही स्थान दिया है आदरणीय पवन कुमार जी ने, और हम सबको देना ही पड़ता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाव और पूरी पीताम्बरा माता मंदिर योग क्लास और आपके छतरपुर जिले के सभी योगाचार्यों, युवहार परिवार के सदस्यों की ओर से आपने बधाई शुभकामनाएं दी आदरणीय पवन कुमार जी को। आपने स्वीकार की और आपने आभार और धन्यवाद हम सबका। आगे हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय फार्म लैब वाशिम से जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। आइए और आप अपनी बात रखकर बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करें। जी, सभी को ओम। आदरणीय पवन जी को फार्म लैब वाशिम की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी ओम।
सर अपना नाम बताने का कष्ट करें। मेरा नाम दीपक घुगे है सर। हाँ दीपक जी, बहुत सुंदर दीपक जी। यही मैं कह रहा था, बहुत सुंदर। अभी आप सर 2-3 दिन पहले मैं भोपाल में ही था। भोपाल में एक फार्म लैब ओपन हुई है और ये अपनी इटारसी की पूरी टीम वहां पे आई थी सर प्रशिक्षण के लिए। उन्हीं जी से जी भी जी, मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, हम लोग भी गए थे वहाँ। दीपक जी ने पूरा सर पूरा बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रेनिंग दी सर। हाँ, बरझिरी गांव, ग्राम पंचायत हाँ, बरझिरी। बड़जेरी गांव सर, बड़जेरी गांव। जी जी जी, बहुत सुंदर। चलिए आगे, शरद भैया की आवाज़ आ ही गई है, तो मैं उन्हीं को आमंत्रित कर लेता हूँ। आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज पवन सर जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो एक पेड़ लगाना है उनके उससे, और मैं चाहूंगा कि सर हमेशा ये पवन की तरह ही हमेशा ऊंचाइयों को छुएं और हम लोगों को भी साथ लेके चलें। और जैसे हनुमान जी का रोज भजन होता है, रोज हमारे यहाँ उनकी स्तुति होती है, वैसे ही हमारे पवन सर हमारे दिलों में बसे हुए हैं और हम लोग हमेशा उन्हें याद करते हैं। और हमेशा उनकी जो मिसाइल वाली मुझे हमेशा याद रहती है कि कैसे अपने टारगेट्स रखने चाहिए और कैसे छूने चाहिए। मेरे जो हम लोग बुलेट से चले थे उसका वीडियो मैंने रंजना बहन जी को डाल दिया। बहुत अच्छा है, सर को मैंने बुलेट से पूरा एरिया घुमाया था और बहुत सारी यादें पवन सर जी के साथ हैं हमारी। हमेशा ऐसे ही हमारी यादें और बढ़ती रहें। खूब हमेशा खुश रहें सर। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी ओ प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। और रंजना जी से अभी हम लास्ट में निवेदन करेंगे, तो वो वीडियो दिखाएंगी। अच्छा चलिए, दिखाई दे रही हैं वो। तो स्वागत है रंजना जी, जो हमारी यात्रा रही है उसका भी कुछ अंश। दिखा रही हैं तो दिखा दीजिए। शायद जी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, जब आ जाएगी तब दिखा देना। आदरणीय प्रतीक जी, प्रतीक गुलांडे जी, आपका स्वागत है। सदन को नमन। और पवन सर के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर मैं एक वामन पंडित करके उनका एक श्लोक है वो आपको सुनाना चाहूंगा। विपत्त्यकाळी धैर्य प्रभुपनी सहनश्नुत बरवे, सभे पांडित्याचा प्रसर समरी शौर्य मिरवे, स्वकीर्तीच्या ठाई प्रचुर रति विद्या व्यसन जे, जिनका व्यसन जो है वो विद्या है, तयाचे हे स्वाभाविक गुण सा सत्पुरुष लक्षणे जे। ये कविता में 6 लक्षणें बताई गई है। धैर्य, शौर्य और सभे में पांडित्य का प्रसार और विद्या का व्यसन जिसको है, ऐसे हमारे पवन सर, उनको उनमें मुझे ये सभी लक्षण दिखते हैं। तो उनको मेरा सादर दंडवत। और वो शरद ऋतु जो है वो 100 देखे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ शिवचरणी। तो धन्यवाद सर, और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सारी दे दी आपने, बहुत सुंदर। सब कुछ अपने आदरणीय प्रतीक जी दे दिया है। जी जी, आदरणीय रंजना जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। अच्छा, दिनेश जी सेमवाल जी, जिनका याद कर रहा था उन्हीं ने हैंड रेज किया है। मैं दिनेश जी को ही याद कर रहा था। आपका आइए सरस्वती पुत्र, आपका स्वागत है। आपके बिना दिखे अधूरा ही रहता है सब कार्यक्रम। देखिए, मुस्कान भी आदरणीय पवन कुमार जी के चेहरे पे आ गई है कि हमारे सारथी आ गए हैं। जी स्वागत है दिनेश जी। जी आदरणीय सादर प्रणाम। और आज वास्तव में हमारे लिए वो दिवस है जिस दिवस के कारण हम सब इस मंच पे हैं। हम स्थूल जीव और सूक्ष्म जीवों की जो सेतु हैं, ऐसे आदरणीय पवन सर को प्रणाम करते हैं उनके जन्म दिवस पर। और जैसे आदरणीय प्रतीक जी ने कहा है
मुझे उसी जो गीत है जो भाव है उसका एक पंक्ति याद आती है। विपत्ति धैर्य मता हृदय क्षमा सदसि वाक् पटुता युद्ध विक्रमा, कि विपत्ति में धैर्य और कठिन परिस्थिति में अपने विवेकपूर्ण वाणी से हमारा रास्ता तय करने वाले आदरणीय पवन सर को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे पास आज बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन एक पंक्ति है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उन्हीं की जो कविता संग्रह मेरे पास है, तो मैं एक प्रयास करता हूँ कि उस कविता संग्रह की 2 पंक्तियाँ मैं पढ़ूँ, और वो कुछ इस तरह से है। वीडियो खोल ले, वीडियो भी खोल ले। ये चमक ये दमक जीवन की महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जीवन की महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जितना दिया प्रकृति ने हमको, जितना दिया प्रकृति ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितनी दया माने की है, उतनी मुझ में कोई बात नहीं। जितनी दया माने की है, उतनी मुझ में कोई बात नहीं। मेरी नैया के खेवन हार हो तुम, मेरी नैया के खेवन हार हो तुम। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जीवन की महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। गौवन की झलक शेरन की गरज, गौवन की झलक शेरन की गरज, नागन की फनन चिड़ियन की चहक, श्वानन की भौंकन भौर की गुंजन सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरी रग रग में है प्रीत तेरी, मेरे रग रग में है प्रीत तेरी। मेरा सब आधार तुम्हीं से है, मेरा सब आधार तुम्हीं से है। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरा कौल करार तुम्हीं से है, मेरा कौल करार तुम्हीं से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं। मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। फूलन की महक बगिया में बहार, फूलन की महक बगिया में बहार सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
सब कुछ सरकार तुम्हें से है। आदरणीय पवन सर का जी भाव लेखन है, ये हम प्राणियों के लिए तो है ही है, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणियों के लिए जो संवेदना रखते हैं, वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के बल पर ये जो धरती माँ है वो स्वयं जीवित है और हमें जीवन दे रही है। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय सभी योगाहारी सदस्यों के माध्यम से आदरणीय पवन कुमार सर को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत आनंद आ गया आदरणीय दिनेश जी, आपके जो आत्मीय भाव हैं वाकई में प्रशंसनीय हैं और आपने पूरे युगार परिवार को मुग्ध कर दिया, भाव विभोर कर दिया। आपको बहुत बहुत शायदबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कहते हैं कि आप हीरा हैं। और इस युगार कार्यक्रम के जो आदरणीय पवन कुमार जी के जो मैंने कहा कि आपकी वजह से और आपके साथ, आप साथ हैं पवन कुमार जी के, तो सब कुछ साथ है। और ये चमक, ये दमक, जीवन की महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। आदरणीय में एक आदरणीय राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश जी को सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना आदरणीय पवन कुमार जी के जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं दी, अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। आदरणीय पवन जी का आज जन्म दिवस है। ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का और आनंद का दिवस है। उद्योग पर्व महाभारत में आया है, न वैरम उद्दीप्यति प्रशांतम न दर्प आरोहति नास्तमेति न दुर्गतो अस्मीति करोत्य कार्यम तमार्य शीलम परमाहु आर्या। जो शांत हुई बैर की अग्नि को पुनः प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा विपत्ति में पड़ा हूं ऐसा सोचकर अनुचित कार्य नहीं करता, ऐसे उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। ये सारे दिव्य गुण परम आदरणीय पवन जी में घटित होते हैं। उनका जीवन सार्थकता का प्रतीक है, उत्तमता का प्रतीक है, आर्यत्व का प्रतीक है, दिव्यता का प्रतीक है। उनका मार्गदर्शन संपूर्ण मानव जाति के लिए परम आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं, तुम दूर कहीं पर बैठे हो, हम याद तुम्हारी करते हैं, तुम उतर हृदय में आते हो जब बात तुम्हारी करते हैं, जब बात तुम्हारी करते हैं। अभिनंदन है आपका करता सारा मंच, वंदन नमन है आपको आर्य है अभिवंद। मैं उनके जन्म दिवस पर अपने समाचार पत्र परिवार की ओर से, भारत को समझो अभियान समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, ढेर सारी बधाइयां अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन जिस प्रकार सार्थकता के माध्यम से संसार का मार्गदर्शन कर रहा है वह निरंतर करता रहे और उनका यश रूपी शरीर तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक हमारा मानव जाति का कल्याण करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने भी 4 चांद लगाए। जो चूँकि आपने बधाई और शुभकामनाओं के साथ जो अपनी बात रखी है। आदरणीय निर्मला जोशी जी ने लिखा है, सर्वेषां मंगलम भूयात्। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के समान आपकी दीर्घायु हो, राजा दशरथ के समान आपका श्रेय हो, भगवान श्री राम के समान आपके शत्रुओं का नाश हो, राजा नहुष के समान आपका ऐश्वर्य हो, हवा के समान आपकी गति हो, दुर्योधन के समान आपका मान सम्मान हो, सूर्यपुत्र कर्ण के समान आपकी दान क्षमता हो, हलधर बलराम के समान आपका बल हो, कुंती पुत्र युधिष्ठिर के समान आप सत्यवादी हो, विदुर के समान आप ज्ञानी हो, भगवान श्री नारायण के समान आपकी कीर्तिमान हो। ऐसा एक संदेश आदरणीय निर्मला जोशी जी ने लिखा है और विभिन्न हमारे भाइयों ने संदेश में भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो मैंने उनका एक संदेश पढ़ करके सुनाया है। और मैं अब आगे आदरणीय मुकेश मालवीय जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आदरणीय पवन कुमार जी को बधाई शुभकामनाएं अपने शब्दों के साथ, अपनी बात के साथ प्रस्तुत करें।
आदरणीय मुकेश मालवीय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जी, आदरणीय रंजना किनीकर जी को आप सादर आमंत्रित हैं। आप आए और अपनी बात के साथ बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करें। धन्यवाद। और आज युगाहार कार्यक्रम में जो कि आज आदरणीय श्री पवन कुमार सर का जन्मदिन, और उसी योगाहार कार्यक्रम में आज मुझे योग का सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी हुई, और निरंतर हमें योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय पवन कुमार सर के सानिध्य में, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी और हम सबके सानिध्य में रहकर हम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है और हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस योगाहार मंच से। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं जन्मदिन की देती हूँ। और जो मेरा गीत था तो वो तो जन्मदिनम जन्मदिनम, तो वो तो सबने 2-3 व्यक्तियों ने गा लिए है, तो मैं एक थोड़ा सा बधाई गीत जन्मदिन का प्रस्तुत करती हूँ। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा, भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। शांति व धीरज हो साथी तुम्हारे, शांति व धीरज हो साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे, निरोगी रहो तुम दुआ है हमारी, निरोगी रहो तुम दुआ है हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे जिंदगी में, फल फूल खुशियों से
बगिया तुम्हारी फलो फूलो खुशियों से बगिया तुम्हारी 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और जो कि हमारे ये आदरणीय पवन कुमार सर जो है ये छोटे पवन कुमार सर है और ये हमारे योगाहार मंच पर नई नई लीला करते हैं, रोज नई नई लीला हमें अवगत करते हैं। तो ऐसे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को मैं मन की भावना से ढेर सारी शुभकामना देते हुए ये प्रोग्राम देती हूँ। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद रंजना जी, आनंद कर दिया आपने भजन के उस गीत के माध्यम से। और भैया ने किसी ने लिखा भी है कि ये जो है आप पूरा गीत लग करके और योगाहार कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुकेश मालवीय जी को, वो आए और आदरणीय पवन कुमार जी को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करें। जी जी सर प्रणाम, सॉरी गलती हो गई, मैं जरा थोड़ा मंदिर चला गया था जल चढ़ाने के लिए। तो मैं आदरणीय पवन सर को स्वागत के लिए संघ स्वागत करता हूँ। सदन को रवान। आदरणीय पवन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा इसी प्रकार खुश रहें, स्वस्थ रहें और योगाहार परिवार के तो सभी को बधाई। ओम प्रणाम। मैं पूजन कर रहा हूँ थोड़ा। ओम प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। जो भी भजन पूजन और दुआएं और हम सब बधाइयाँ दे रहे हैं यह है आदरणीय हमारे पवन कुमार जी के लिए हैं। और अब मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी को, क्योंकि उनको फिर निकलना है दिल्ली। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद भाई साहब। आज का दिन तो बहुत विशेष है और हमारे योगाहार परिवार के सिरमौर जो कि सभी क्षेत्र में इतना ज्यादा ध्यान रखकर और ज्ञान दे रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, उनको हमारे हृदय से दिल से बहुत 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 सारी बधाइयां, बहुत शुभकामना कि वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहकर और कार्य करते रहें और हम सबको जागृत करते रहें। आज आपने अपने जन्म दिवस पर जो विषय लिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति के, धरती माता के सूक्ष्म जीवाणुओं को जो रासायनिक से तो हम मार ही रहे हैं, किंतु साथ ही साथ हम अपने शरीर के भी सूक्ष्म जीवाणुओं को, सुरक्षात्मक जीवाणुओं को मार रहे हैं एंटीबायोटिक्स के माध्यम से। और उस विषय पर भी चर्चा होना और उस विषय पर विस्तारित होकर जन जागृति करना ये भी बहुत आवश्यक है। जो हमारे सुरक्षा करने वाले जीवाणु हैं, एंटीबायोटिक्स उनको भी मार देती है। जिस समय बुखार के समय हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, इस विषय पे हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक भी बहुत जागृति लाने का कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर्स के बीच में भी कई एलोपैथिक के बीच में भी इस प्रकार की जागृति आई है कि एंटीबायोटिक्स का कम से कम उपयोग करें। बालकों को, बच्चों को जरा सा भी कुछ होता है तुरंत एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है, उसी समय से उनके शरीर में कमजोरी आरंभ हो जाती है। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो शरीर में ऑर्गेनिक, जैविक दवाइयों के समान काम कर रहे हैं। जैसे हम धरती माता को जैविक के लिए ला रहे हैं, उसी प्रकार से होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो जैविक का कार्य करती हैं। वो शरीर के सुरक्षात्मक कीटाणुओं को नहीं मारती, केवल और केवल उस दुश्मनों को, उन बैक्टीरिया को मारती है। तो ये बहुत अच्छा विषय आज आपने लिया है अपने जन्म दिवस पर, जो कि धरती माता को सुधारने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी सुधारना मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत आवश्यक है। इन विषयों पर भी जो आपने आज चर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं केवल 4 लाइन बोलूंगी और आपके जन्म दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए। रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की, तन से ज्यादा आवश्यकता है मन के उपचार की। तन मन दोनों स्वच्छ स्वस्थ हो तभी बात बन सकती है, अंतर की प्रफुल्लता ही तो अधरों पर आ खिलती है।
सद्विचार सत्कर्म विश्व में स्वर्ग सृष्टि कर सकते हैं। सद्भावों के बादल जग में स्नेह वृष्टि कर सकते हैं। बुद्धि भावना मिलकर करते सृष्टि सुखी संसार की। रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की। और आज पवन कुमार भाई साहब हमारे योगाहार परिवार के माध्यम से इस प्रकार से दोनों ही तरीके से उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और आज के इस शुभ दिवस पर हमारे संपूर्ण योगाहार परिवार के सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमेशा इसी प्रकार से अपने कार्य को बहुत लगन से सब करते रहें। इसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। निवाणी को इनाम देती हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय आप आदित्य हैं और इस विशेष दिन पर मिलने वाली हर चीज के आप जो मिल रही हैं उसके हकदार हैं। आदरणीय गणेश गौर जी, आप तक आवाज पहुंच रही तो आप सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट कर लें और बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय गणपत लाल अंजाना जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। योगाहार कार्यक्रम के नींव के पत्थर श्रीमान पवन कुमार जी भाई साहब हरिद्वार से जो अपने पवन पूरे भारत में योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग करो और कराते रहो। और ये योगाहार कार्यक्रम देश नहीं दुनिया में भी जा रहा है। इसके लिए पवन जी की पवन सब तरफ फैल रही है। इसके लिए मेरी तरफ से पवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुनीलाल जी सर ने मेरे को जोड़ा भीलवाड़ा में, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। और ये कार्यक्रम ये जो चल रहा है कोरोना काल के बाद, तो कोरोना ने भी अपना एक अलग ही परिवार जोड़ा है जो योगाहार कार्यक्रम का हुआ। ये पूरा परिवार बन गया है। तो मुनीलाल जी भाई साहब को, पवन जी को, पूरी टीम को योगाहार कार्यक्रम की जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आदरणीय गणपत लाल जी। ये राजस्थान की आवाज़ पूरे देश में गूंजी और देश भर से जो संदेश आ रहे हैं, लगातार योगाहार कार्यक्रम में हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ आदरणीय बीजी सिंह साहब वहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि उनका भी वो भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी, आवाज़ पहुँच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। कोई बात नहीं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, वो बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के इस शुभ अवसर पर परम आदरणीय पवन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय पवन सर क्योंकि पतंजलि ग्रुप के एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुखिया भी हैं, इसलिए मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और झारखंड के सभी किसानों की तरफ से हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि सर आप इसी तरह से अपने डिपार्टमेंट को, इस योगाहार परिवार को और पूरे पृथ्वी को जितना भी आप कर सकते हैं ऊंचाइयों पर ले जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और अब चलते हैं आदरणीय प्रणाली मराठे बहन जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और सदन से निवेदन और विनती करता हूं कि आज कुछ और समय दिया जाए ताकि सभी भाई बहनों से हम बधाई और शुभकामनाएं ले लें। जी आदरणीय प्रणाली मराठे जी। ओम सदन को नमन। आदरणीय ऋषितुल्य पवन कुमार सर, आपको जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम। आप तो सचमुच धरती माँ के, भारत माँ के सुपूत हो। आपने जो अभी अभी पत्र हमें सुनने का सुनहरा मौका दिया, हमारा भाग्य है कि आप जैसे गुरु मार्गदर्शक हमें मिले। आपके नेतृत्व में योगाहार बड़ी क्रांति करे, ऐसी शक्ति सदा परमेश्वर आपको प्रेषित करे। इन शुभकामनाओं के साथ आपको प्रणाम वंदन। और आपने जो पत्र लिखा है वो हम सब मिलकर उसे
योगाहारी नेतृत्व क्लिक कर सब। जी धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी, आपके भाव। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, जहां जहां मिले वहां प्रेषित करे और इसका प्रसार इतना करे कि आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। जी धन्यवाद प्रणाली मराठे जी। आदरणीय ओम। ओम। आदरणीय पवन सर को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। और पिछले साल आज के दिन इसी समय पवन सर मेरे यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे थे और मैं आपको वो वृक्ष दिखाना चाह रहा हूँ जो पवन सर ने किया था। देखिए कितनी ग्रोथ हुई है उसमें। मैं चाहता हूँ कि पवन सर इसी तरह से उन्नति करते रहें और अपने योगाहार परिवार में उनका हमेशा अभिनंदन होता रहे। पहले कहते थे कि बार बार दिन ये आए, और ऐसा कुछ मैं भूल गया हूँ, उसमें लिखा रहता था कि बार बार दिन ये आए, साल के दिनों बार बार दिन आए, साल के दिन हो 50,000। बहुत सुंदर। साल के दिन हो 50,000। तो मैं उसको बदल के करता हूँ कि बार बार 1 लाख कर दीजिए सर। जी 1 लाख चलो। चले 1 लाख। तो मैं उसको बदल के ये कहता हूँ कि बार बार हम वृक्ष लगाएं और पवन सर के जन्मदिन पे 1 लाख वृक्ष लगाएं। क्षमा करें, तो मैं बोल रही हूँ। बहुत उनको शुभकामनाएं बार देता हूँ, बधाई बार देता हूँ। दिन देखिए ये इनका आए, इस तरह से ग्रो बार कर रहा है। बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो हम वृक्ष लगाएं बहुत 1 सुंदर लाख। डॉक्टर साहब। जी जी बहुत सुंदर। जरूर आपके भाव और आपका वृक्ष आपने दिखाया, ऐसे कई वृक्ष उस दिन लगाए थे और आज वो लहरा रहे हैं। और वो जब लहराते हैं हवा में, उनके पत्ते लहराते हैं, तो आदरणीय पवन कुमार जी की ऊर्जा भी हमारे युगाहार कार्यक्रम और इस किसान भाइयों के लिए, इस देश के लिए प्रदान होती है, लहराती है। आदरणीय प्रतिभा राजा बुंदेला जी, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और बधाई शुभकामनाएं प्रदान करें। आदरणीय पवन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जी धन्यवाद आदरणीय प्रतिभा राजा जी। अब मैं आदरणीय अभय भान चतुर्वेदी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप सादर आमंत्रित हैं। और जी रमेश चंद्र मेहरा जी ने जी अभय भान जी। सर पवन सर को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस युवाहार के एक मुखिया के नाते मैं आज उनकी जन्मदिन पर बहुत ही अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि इतनी सारी हर राज्य से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। हम बीच के ये सभी लोगों को जोड़ने का उन्हीं का श्रेय है, और हमारे बुंदेलखंड से मुन्नीलाल भैया जी ने हम लोगों को जोड़ा है, और मुन्नीलाल भैया जी को भी इस कार्यक्रम की सभी को शुभकामनाएं। आदरणीय भाई साहब, आपका स्नेह हमेशा बना रहे और कोई किसी को नहीं जोड़ता है, अपने आप आपके पुरुषार्थ, आपके कर्म, आप इस योग, आपका मार्गदर्शन, ये सब हम सबको मिलता रहे, आपका स्नेह प्रेम मिलता रहे। और आदरणीय अनिल राय जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और बधाई शुभकामनाएं दें। जी ओम। सदन को प्रणाम। मुन्नीलाल भाई साहब को प्रणाम जिन्होंने हमको मौका दिया। जी पवन जी के साथ मिलने का कई सुअवसर प्राप्त हुआ। इतने सरस और सरल हृदय के हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा जब भी मैंने फ़ोन किया और उसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार मेरे हृदय में उनके प्रति अपार प्रेम है। जी मैं जन्मदिन की जो पवन जी की जन्मदिन के अवसर पर अभी हम सभी किसान परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सपरिवार मंगलमय हो, साथ ही इसी प्रकार आपका स्नेह हम लोगों पर मिलता रहे। जी पद्य है, जन्मदिन तुमको हो मुबारक, नौ तले इतिहास बनकर, जो उमंगे हम सजोए वर्ष का इतिहास बनकर। जी ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय अनिल राय जी, आपके भाव, आपके स्वभाव, आप गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आपने आधार बधाई शुभकामनाएं दी हैं। अभी हमारे अभय भान जी बुंदेलखंड से थे, आप गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। अब हम चलते हैं बिहार।
अभी रमेश चंद मेहरा जी का हैंड रेज है, मैं उनका हैंड रेज मैं वेट कर रहा हूँ और बिहार चलता हूँ। बिंदेश्वर तिवारी जी सादर आमंत्रित हैं भाई साहब, आप आएँ और बधाई शुभकामनाएं प्रदान करें अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। जी आदरणीय हम तो केले के पत्ते का स्वाद को जो है याद कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर उपस्थित है, तो वो आपने पहले वीडियो दिखाया, उनको आमंत्रित करें। कौन सा वीडियो? जी ओम। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी के यहाँ जो हमने केले के पत्ते पर भोजन किया था और वो वीडियो आप बता भी रहे थे, तो उन्हें आमंत्रित करें। जी जी हाँ, वो हो जाएगा। आप आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। जी 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 ओम। सदन को प्रणाम और सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सरल और स्वभाव के हैं सर। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। आदरणीय मेहरा जी, वो वीडियो हमने जो सिर्फ वही वीडियो था, वो पत्ते का भोजन और ये सब यादें हैं, वो फोटोग्राफ मैंने भेज दिए हैं रंजना जी को, वो अभी बता देंगे लास्ट में। तो सर रामकृष्ण जी उपस्थित है, तो उनका भी सुन ले जरा। अरे तो भाई सुन रहे ना, थोड़ा सा इंतजार तो करो प्रभु, मैं चल रहा हूँ, वो मैं बुला रहा हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। जो पौधे पिछले वर्ष लगे थे, पौधे इसी प्रकार से फले बढ़े, और जो इन्फोग्राफिक है वो भी मैं भेजूंगा आप सबको, वो मुझे मिला था कहीं से। तो ये पेड़ जो है, ये जो ऐसा मैंने पहले भी बताया था, हमारी सारी सृष्टि के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, वो सबका किसी न किसी रूप में पोषण करते हैं। मुझे आप लोगों ने पिछले साल, मुझे शुरुआत जो है, ये रामकृष्ण रघुवंशी जी ने ही मुझे 2 बार पहले बोल दिया था कि मैं पौधा ला रहा हूँ और आपको लगाना है, और अंतिम बार जब बोला, तीसरी बार, तब तो फिर मैंने मन तुरंत ही बना लिया था कि मुझे जा करके लगाना है, और मुझे केवल ये था कि मैं इनके वहाँ जा करके बस पौधा लगा लूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन मेरे उसके साथ ही आपके प्रेम ने इतने सारे मुझसे पौधे लगवा लिए, इतना सारा प्यार दिया, तो पिछले वर्ष की जो यादें हैं बिल्कुल ताज़ा हैं, अभी भी हम उसको करेंगे। तो मैं रामकृष्ण रघुवंशी जी को ही आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं के बार बार कहने के उपरांत ही ये कार्यक्रम अचानक से ही बन पाया। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ हृदय से, कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं आऊँ और इस तरह से कुछ कार्य करूँ। ये कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं पहले से प्लान कर रहा था कि मैं आऊँगा। मैंने बस आकर के, ये था कि बस एक ही धुन लग गई कि मुझे जा करके वो पेड़ लगाना है। और उन्होंने तीसरी बार जब कहा मुझसे, तो उन्होंने कहा कि आपके जन्मदिन पर लगना है। तो मैंने ये सोचा, मेरा जन्मदिन तो अब 2 दिन बाद है, तो फटाफट बात करते हुए सबको बता दिया कि अब मैं आ रहा हूँ और हम आकर के करेंगे। तो बहुत सुंदर यादें और अप्रत्याशित रूप से ये कार्यक्रम रहा, मेरे जीवन के एक बहुत सुंदर अनुभवों में से एक ये कार्य रहा। तो मैं रामकृष्ण रघुवंशी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ इस भूमिका के साथ, ये उनका भी इसमें योगदान रहा है। जी सर, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने तो एक नई जगह और तैयार कर ली है सर, आपको आमंत्रित करने के लिए मैं होके आया हूँ। तो वो तो नई जगह अभी भी तैयार किया था, हमने कहा सर को समय नहीं है, उन्होंने बहुत कहा कि वो तारीख आ रही है जन्मदिन की आदरणीय पवन कुमार जी की, और मैं उस साइड पे गया और देखा कि उन्होंने वही तैयारी जो अपने निरखी में की थी, वहाँ सैनी में की थी, वही तैयारी मड़ी का जंगल है वहाँ लगभग 100 एकड़ जमीन में तैयारी कर ली है। मैं ऐसे पुरुषार्थी जो 10 लाख पौधे लगाने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, लगातार जंगलों में डेरा डाले हुए हैं, शुद्ध हवा और प्रकृति के सजाने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए, और जिनकी वजह से आदरणीय पवन कुमार जी का वहाँ प्रवास हुआ था, ये बात सत्य है। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रघुवंशी जी को, वो आए और आदरणीय बधाई शुभकामनाएं और अपनी बात रखें। रामकृष्ण रघुवंशी जी, आवाज पहुंच रही हो? सदन को नमन और गुरु सत्ता को प्रणाम।
सभी लोगों को की बातें सुनकर पूरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। और पवन सर के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय में से निकाल के उनके चरण हमारी भूमि पे पड़े, तो उससे वो हमारी भूमि भी शुद्ध हो गई, वहाँ के आचार विचार, वहाँ का ऑरा, वहाँ का आभा मंडल जो है वो बदल गया। आज बहुत सारे वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं, सर के नाम का भी वृक्ष लगा हुआ है। सर का जन्मदिन आ रहा था और तो मैंने कहा अभी क्या कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु का परम प्रिय पौधा, इसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। कल हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई। मैं सर को सरप्राइज देना चाहता था कि सरप्राइज दूं, लेकिन अब आपने आज पूछ लिया है तो ये मैंने अभी उनके लिए ये केले के वृक्ष बुलवा के रख लिए हैं। उन्हीं के नाम से ये 1800 केला आया है, 1000 और आ जाएगा तो 2800 हो जाएंगे। तो आज 2800 केले के जो वृक्ष है उनका हमारा लगाने का लक्ष्य आज कितने हो जाते हैं, 500 से ऊपर चले जाएंगे लगने में। तो आज से हम सर के नाम से ये जो आपको पौधे दिख रहे हैं ये केले के पौधे हैं, और ये एक नर्सरी हमने तैयार कर ली थी यहाँ जंगल में प्लांट करने के लिए, आप जो देख रहे हैं सामने। तो ये भी आज हमारे पवन सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को मानते हुए हम ये मान लेंगे कि आज हमारे सर हमारे साथ में हैं, और बृहद स्तर पर आज उनके जन्मदिन पे एक पौधा नहीं, बृहद स्तर पर हम वृक्षारोपण करने के विचार हमने कल कर लिया था। हमारी टीम तैयार है, अभी 9 बजे से अभी सभी बंदे आ जाएंगे हमारे। तो आज पवन सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जैसे हम कह रहे थे कि एक दिन 1 लाख हो, ऐसा लंबा हो, 1 साल ऐसा हो, तो उसी को मतलब धरातल पे उतारने के लिए ये पूरी हमारी नर्सरी तैयार है। और आज हमारे सर के जन्मदिन पर केले के उससे शुरुआत करेंगे, जो भगवान विष्णु का परम प्रिय पौधा है। अगर इस पे भोजन करते हैं, इस पे साउथ में एक पैटर्न चलता है, इस पे केले के पत्ते पे बड़ी बड़ी होटलों में भोजन कराया जाता है, इससे पोटेशियम मिलता है, ऐसा प्रमाणित भी हो चुका है। तो ये पौधे इसे हम खाएंगे, इसके बाद में इसके बचा हुआ अवशेष पशु पक्षी इनके लिए जैसे हम लोग करते हैं IFS मॉडल में, तो किसानों के लिए एक मील का पत्थर भी ये मॉडल साबित होगा। और एक पेड़ से रेवेन्यू में आपको पहले भी योगाहार ग्रुप पे डाला था कि कम से कम एक पेड़ आप 500 से 1000 रुपये का बना सकते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हमारे पवन सर का जो उद्देश्य है कि किसानों की आय भी बढ़े, और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अलग अलग किसान सब सभी विधाओं में जो निपुण हैं, मैं तो उनको यहाँ धुरंधर मानता हूँ कि इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं जब भी किसी को परिचय देता हूँ कि आप हमारा एक ग्रुप है, एक लिंक उनको भेजता हूँ, तो उसमें बोलते ये मेरा पहला शब्द रहता है कि देश की पूरे देश के जो किसान जो हैं उनमें से धुरंधर किसान इसमें जुड़े हुए हैं, धुरंधर लोग जुड़े हुए हैं। धुरंधर मतलब जिसको माइलस्टोन कहा जाता है, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि इस प्रकृति को संरक्षण करने में और हरी भरी करने में, इसका श्रृंगार करने में लगे हुए हैं। उन सब लोगों से आप जुड़िए। 6 से 7 योग, 7 से 8 कृषि पे चर्चा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या थोड़ा शॉर्ट टर्म अपनाता हूं मैं। लोगों को आजकल क्या बहुत कम, ज्यादा लंबा करके बताओ तो दिमाग में बैठता नहीं, तो समुचित शब्दों के साथ में जहां जहां में से हो सकता है इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करता हूं। और आज सर को एक बार पुनः, क्योंकि थोड़ा सा BP भी बढ़ रहा है ना, सर का जन्मदिन है तो खुशी ज्यादा है, तो मेरे पास शब्द नहीं है, भावनाओं को समझ लें आप। और मैं सर को हृदय से बधाई देता हूं। और आज सर के जन्मदिन पर ये इतने सारे जो वृक्ष मैंने आपको पीछे दिखाए, ये सब आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं, और काफी मेरी तैयारी मैंने पहले से करके रख ली थी, आज से इसका शुभारंभ कर रहा हूँ। जी गुरुदेव, ओम। जी धन्यवाद कृष्ण जी, बहुत सुंदर। मेरे मन में भी कुछ दिनों से भाव आ रहे हैं और स्वतः ही पैदा हो रहे हैं। वो हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। ये ऐसे भाव स्वतः ही कुछ दिनों से आ रहे हैं। और आज आपने इन वृक्षों को, कदली के वृक्ष यहाँ पर कहते हैं, कदली के पौधे जो हैं, इसका किया है। इसकी पूजा हमारे वहाँ भी होती है, नंदाष्टमी के अवसर पर कदली का ही वृक्ष का पूजा होती है। और आज आप यहाँ पर लगा रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि मैं भी वहीं पर ही उपस्थित हूँ। मेरी सूक्ष्म नहीं, मेरी पूरी उपस्थिति वहीं पर ही है, और मैं भी जहाँ जहाँ पर पौधा लगेगा वहाँ पर मेरा भी हाथ लग रहा है। ऐसे भाव के साथ मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपके कार्यों को, आपके श्रम को, आपकी मेहनत को अभिनंदन करते हुए जब मौका लगेगा तो हम साथ भी इसमें लगाएंगे। तो ऐसा भी भावना भविष्य में
इस भावना के साथ। और सर जी, आज आपका बर्थडे है, आज आपका जन्मदिन है, तो आपके लिए मैंने है ना वो कमल भी लाके रखा है जो लक्ष्मी को परम प्रिय है। तो आज एक कमल भी आपके नाम से लगाएंगे, लोटस, सफेद वाला भी, पिंक वाला भी, नीला वाला मुझे मिला नहीं, तो वो भी ऐसे 5 कमल के जो 5 कलर है उनको कॉम्बिनेशन में लगा के, तो वो भी आज आपके लिए हम सर लगाएंगे। जरूर और फोटो आप भेजिएगा। ये हमारे हाँ, फोटो भेजूंगा। और सतपुड़ा वैली में सर ये हमारा 100 एकड़ में पहाड़ के बीचों बीच है, एक तरफ पूरा पौंड नदी है और दूसरी तरफ पहाड़ है, बीच में जमीन लोकेटेड है। तो सर आप मैंने हमें देख लिया है, यहाँ इसको पे मैंने देख लिया है। सादर आमंत्रित ये मैंने देख देख लिया लिया, सर, थैंक यू, ये मेरा देखा थैंक यू, हुआ थैंक यू। है। तो मैं वहीं पर ही हूँ उपस्थित। आज एक और चीज बहुत मैं देख सुंदर, रहा हूँ बहुत सुंदर। योगाहार कार्यक्रम में कि मैं दिनेश सर को काफी दिन बाद देखा, तो दिनेश सर हेल्दी हो गए हैं, मोटापा आ गया है, खून बढ़ गया है, तो सर को भी हार्दिक हार्दिक बधाई दिनेश सर को। जी सर, धन्यवाद रघुवंशी जी जी, और सभी को जी। दिनेश जी, हाँ, चेहरा ये चमक ये दमक सरकार तुम्हारी से है। और ये तो गीत रात में गुनगुना रहा था, मैंने सर को लिखा 12 बजे और आज वो इन्होंने छीन लिया। तो वो तो खैर अधिकारी हैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। बहुत ऐसे मन लगता है, यही युगहार परिवार है। ये ऐसा युगहार परिवार कहीं असंभव है, नहीं मिल सकता है कहीं ऐसा परिवार जो परिवार आदरणीय पवन कुमार जी का है। अब मैं राजश्री कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। एक ये संचालक की बहुत गलत भूमिका होती है, क्योंकि उसको समय भी देखते हैं, क्योंकि 8:15 बज गया है, तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के बारे में और भी कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन नहीं कह पाते हैं। और सीधा राजश्री कुशवाहा जी सादर आमंत्रित है। आप तक आवाज पहुंच रही हो, आपका हैंड रीच है। चलिए मैं अगले यहाँ आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं। आदरणीय कल्पना साहू जी, बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जी धन्यवाद। और पवन सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, और पवन सर यही कार्य कर रहे हैं, सबको स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति देने का जो कार्य है, इसके लिए उनको शत शत नमन। जीवेत शरद शतम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय दुर्गा रहंगडाले जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करें। आवाज नहीं पहुंच रही है आदरणीय दुर्गा जी तक, तो मैं आदरणीय गणेश गौर जी को आमंत्रित करता हूँ। आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित है जी। स्वागत धन्यवाद यादव जी। मेरे पास शब्द नहीं है, मगर मेरी भावना है सर के प्रति कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस भावना से काम कर रहे हैं, वो भावना इतनी ऊंचाइयों पे जाए कि हम सभी को उसका लाभ भी मिलेगा, और इस प्रकृति भी उनको उस चीज के लिए एक खुश खबरी देगी और प्रकृति उन्हें सहयोग करेगी। इन्हीं भावना के साथ मैं आदरणीय पवन कुमार सर जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि ऐसी प्रकृति के लिए जो कार्य करें, उनके लिए क्या शब्द हो सकते हैं। वो तो अनुभव की चीजें हैं, और आपको उन चीजों का अनुभव मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद आदरणीय गणेश गौर जी। मैं आदरणीय कल्पना खोटले जी बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं बालाघाट से, वो आए और बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करें। सदन को नमन, गुरु सत्ता को बारंबार नमन। पवन सर जी के बारे में एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि सर जी ने हमें जोड़ा था, हरिद्वार में बताया था कि ऐसा प्रोग्राम चलता है। फिर हमने भैया जी को कॉल किया था, मुनीलाल भैया जी को नंबर दिया था। तो ऐसे सर जी को मैं बारंबार नमन करती हूँ। और ये हरी भरी वसुंधरा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, धरती माँ के लिए, क्योंकि परमेश्वर, प्रकृति और जीवात्मा, इनके बीच का जो तालमेल है, उसके लिए सर जो कार्य कर रहे हैं, तो ये राजा है और हम उनके सैनिक, और हम पूरी तरीके से तैयार है इस प्रकृति माँ को श्रृंगार
श्रृंगारित करने के लिए और प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने हृदय के गहराइयों से सर जी को जीवेत शरदम शतम जन्मदिवस की खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं। बस ओम, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय कल्पना खोटले जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। बहुत तेज काम करती हैं आप, और जो सोचती हैं वो करती हैं और करके दिखाती हैं। आदरणीय महेश नाकोम जी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट करके और बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय मैं नीलकंठ सावले जी तक चलता हूँ, महाराष्ट्र जी। पवन सर को महेश जी। हाँ जी, मैं तो आज पहली बार ही जुड़ा हूँ और पवन अच्छा सर को उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत दिल से बधाई। मेरे एक इच्छा है कि जो बहन जी ने पहले गीत गाया था शुरुआत में, वो गीत बहुत सुंदर था। जी आपको प्राप्त हो जाएगा आपकी आदरणीय महेश जी, और आपका स्वागत है। रोज जुड़िएगा। कहाँ से हैं आप? परिचय देने का कष्ट करें। आप म्यूट हैं अभी। चलिए कोई बात नहीं, आप जुड़ते रहें रोज, आपका स्वागत है। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। ओम, सभी सदन को प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से नीलकंठ सावले हूँ। आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी तथा परम पूज्य आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार सर जी का आज जन्मदिन है। जैसे ही हमने पतंजलि किसान समृद्धि कार्यक्रम 2018 से चालू किया, तब से इस पूरे 19 राज्य से ये कार्यक्रम चालू हुआ। तो किसानों को साथ साथ इस मातृभूमि की सेवा करने के लिए हमें भी सर के माध्यम से हमें मौका मिला, और ये इस योगाहार का पूरा जो आज तक बना रखा है। ऐसे हमारे आदरणीय पवन सर ने हीरे मोती माणिक और हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को भी उसमें इस माला में जुड़ा है। हम मराठी में उसमें वो जो माला का मुख्य मणि होता है उसको मेरू बोलते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय मेरू जी परम पूज्य परम पवन सर को मैं हृदय की अनंत गहराई से जन्मदिन की शुभेच्छा देता हूँ। और ये हमारा फूल का एक बुका स्वीकार करे। ये हमारे महाराष्ट्र श्री शेगांव संत श्री गजानन महाराज की तरफ से हम विनती करते हैं कि उनको 100 साल ऐसी ही निरोगी निरामय और समृद्धि इस खुशहाली मिले 100 साल तक। यही हमारे संत गजानन महाराज से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। जी धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ जी। आदरणीय निर्मला जोशी जी का स्वागत है। आप अगर अपना अनम्यूट करके मेरी आवाज आप तक, आपका संदेश तो पहुंच ही गया है, मैंने पढ़ के सुनाई दिया था। और आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी। सदन को नमन। आज इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हमारे पूज्य आदरणीय पवन सर जी का जन्मदिन है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पुण्यकाम जी। और आदरणीय राकेश गौर जी। जी ओम जी, सदन को सभी को। और पिछले साल की यादें हैं सर के साथ पूरी, मतलब जन्मदिन का पूरा दिन उनके साथ बिताया, और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति अभी भी महसूस करते हैं हम कि अभी है वो हमारे साथ में है। और उसी की याद में मैंने भी 2 लाइनें लिखी हैं। खिलते रहो हमेशा तुम गुलाब की तरह, गुलाब की तरह, गुलाब की तरह। खिलते रहो हमेशा तुम गुलाब की तरह। जिस तरह पवन जी प्रवाह हो जहाँ, जिस तरह पवन जी प्रवाह हो जहाँ, वहाँ खुशबुओं में हो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद। खिलते रहो हमेशा तुम गुलाब की तरह, गुलाब की तरह जी, गुलाब की तरह। जी ओम। इसी
के साथ में श्री पवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आनंद गहराइयों से मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जी। अरे राकेश जी का ये नया रूप, बधाई हो बधाई हो। अरे भैया इतना सुंदर वो लिखा, देखिए आप, कितना आनंद आया साहब। ये नया रूप है भाई। हाँ नया रूप है। ये इन्होंने हमारे जन्मदिन पे वहाँ गाय का पूजन और वृक्षारोपण कराया था, गाय का पूजन कराया था, खेत का पूजन कराया था और किसानों को प्रशिक्षण दिया था। आदरणीय राकेश जी, बहुत सुंदर आपका और आपके पुरुषार्थ को नमन जी। अब आगे चलते हैं, आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब, आप सादर आमंत्रित थे। जी 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 जी, प्रणाम, वंदे मातरम। सबसे प्रथम आदरणीय जी को बहुत बहुत कोटि कोटि सा वंदन, अभिनंदन जन्मदिन का। और एक चौपाई है, क्या चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। क्या बात है, क्या बात तो है। ये बिल्कुल नाम के तुल्य रूप अपने योगाहार में कार्य कर रहे हैं। इसकी कोई वो नहीं कर सकता, प्रशंसा या सराहना नहीं कर सकता, जितनी करेंगे उससे आगे कर रहे हैं। तो मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। ज्यादा समय न लेते हुए बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। जी धन्यवाद रामकृपाल जी। और आज 8:30 बज रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा सबको, लेकिन हम सुनना सबको है क्योंकि जन्मदिन एक ही दिन है, इसलिए मैं आप सबकी इजाजत से यह लगातार योगा कार्यक्रम संचालित कर रहा हूं। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, आपका स्वागत है जी। ओम, सदन को प्रणाम। और आज की खुशियां हमारे योगाहार में समा नहीं रही है। आदरणीय सर जी का जो जन्मदिन लेकर उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और प्रतिदिन ऐसा ही दिन रहे हमारे लिए, योगाहार के लिए जी। ओम जी। धन्यवाद रूप सिंह जी। आदरणीय सिंगोरिया एंटरप्राइजेस से आपका स्वागत है सर, आप आकर बधाई शुभकामनाएं प्रदान करें। जी। सम्मानित श्री पवन कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जैसे प्रकृति में पंच महाभूत में पवन का रोल है, ऐसे हमारे योगाहार परिवार में आदरणीय श्री पवन जी का रोल है जी। बहुत सुंदर, अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं चलता हूं, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, बिहार जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आज सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सशद नमन। विशेषकर हमारे पवन जी का जन्मदिन है और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बिहार में एक जीवतिया का पर्व होता है, जीवो जीवस जीवनम वाला जो प्रक्रिया है, माता अपने पुत्र के लिए उपवास रखते हैं और व्रत रखते हैं और जीवन अखंड जीवित रहने की कामना मांगते हैं। तो इसीलिए ये जो त्योहार हमारे बिहार में मनाया जाता है वो बहुत बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है। उसे ही दिन पवन सर का आज जन्म हुआ है, उसके लिए लाखों लाखों शुभकामनाएं बिहार की तरफ से, धरती की तरफ से, हमारे घर परिवार की तरफ से जी। ओम, सशत नमन वंदन। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर जी। आदरणीय वैशाली विनायक जी, अब तक आवाज पहुंच रही है, आपका स्वागत है जी। ओम 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 योगाहार परिवार को बहुत सादर प्रणाम। आदरणीय पवार कुमार जी भाई साहब को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई जी, तुम्हारा कार्य और पुरुषार्थ उत्तर उत्तर बढ़ता जाएगा, ये मेरी कामना है। और इसलिए मैं कहती हूँ, जीवेत शरद शतम भाई जी, जीवेत शरद शतम। ओम, धन्यवाद, सादर प्रणाम जी। बहन जी बहुत बहुत शाहजवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यतेंद्र सिंह जी आपका स्वागत है, आप अनम्यूट करके बधाई शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय शरद वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। अब हम चलते हैं, 8:30 बज रहे हैं। शायद आपका तो आपने बधाई शुभकामनाएं दे ही दी थी। और कौन रह गया था, किनके पास आवाज नहीं पहुंच पाई थी? आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी तक आवाज नहीं पहुंची थी। तो ये यतेंद्र सिंह जी हमारे साथ जो हैं
अभी ARC में अभी अनिल थे पहले, अभी ये यतीन जी आ गए हैं, तो वो शायद रिकॉर्डिंग है तो वो ऑडियो ऑन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये परिचय भी था यतीन के नाम जी से जी, हमने। बहुत बहुत सुंदर। तेंद्र सिंह जी, आपके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की जाती है, आपकी भावनाएं आदरणीय पवन कुमार जी ने स्वीकार कर ली हैं, क्योंकि आप उसमें बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत बहुत शायदवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुरुषार्थ है आप जो कर रहे हैं, यही रिकॉर्डिंग की वजह हम सब लोग प्रतीक्षा करते हैं जब कार्यक्रम समापन हो जाता है। तो अब जिनके पास आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, जिनको बुलाया और वो नहीं सुन पाए, वो अपना मतलब हैंड कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते, बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं। और फिर मैं अंत में सरस्वती पुत्र को सुनूंगा और इसके बाद समापन करूंगा। किसी का कोई रह गया हो तो सादर आमंत्रित है, और मैं ही रह गया हो क्या है? हम मुन्नीलाल सर जी को आमंत्रित करते हैं। मैं ही रह गया हो क्या? मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत कुछ लिख के रखा था, लेकिन बहुत समय हो गया है। बस मेरे पास मेरी आत्मा हो, मेरे दिल हो, मेरी सब कुछ आप हो। और जो आपने पहचान दी है, जो आपने मुझे मार्गदर्शन रास्ता दिया है, जो मुझे स्नेह दिया है, मुझे प्यार दिया है, मुझे दुलार दिया है, उसकी कोई कल्पना नहीं। मुझे माता पिता, भाई, मित्र, गुरु, सब कुछ आपने हमें जो स्नेह दिया है, मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। और इस योगहर कार्यक्रम के माध्यम से जो देश और विदेश तक जन कल्याण के भाव से शैक्षिक रूप से हमेशा आपने हमें जो है प्रशंसित किया है। और जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी आपने वो स्तर दिया है, वो भाव निभाए हैं। कैसे को गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आपने वो काम किया है। इस युगार कार्यक्रम को ऐसा शहर के इसको ये यहाँ तक लाए हैं, आज 4 साल हो गए हैं। और इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को अंत में आमंत्रित करते हैं और वह समापन कराएं। जी दिनेश जी सेमवाल जी। जी जी आदरणीय, मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि मैं आपका नाम लूं, लेकिन आदरणीय भाई साहब ने ये कार्य किया, उनका धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर ब्रज गोपाल सिंह जी, उनका हैंड रेज था, उनके बाद जी आदरणीय। डॉक्टर पवन कुमार जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से वो हनुमान जी की तरह कार्य कर रहे हैं। और एक चौपाई कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। योगाहार कार्यक्रम भी जो है भगवान राम का कार्य है, और मुझे लग रहा है पवन पुत्र हनुमान की तरह आप भी इस कार्य को नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और ऊंचाई तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत सुंदर आदरणीय विजय सिंह जी, आपने जो कहा है, मेरे मन में एक भाव आए और ऐसा लग रहा है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जब से युगहार का आपने नाम दिया हो, युगहार के उसमें चल रहे हैं। और जेहि विधि नाथ होए हुत मोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा। मैं चलता हूँ दिनेश जी के पास। बहुत कुछ है कहने की, क्या करूं, समय बहुत अब हो गया है। जी दिनेश जी समय। जी जी आदरणीय, आपने ये सुंदर संयोजन किया और अंत में आपने ये शब्द कहे कि कौन सो कार्य कठिन जग माही। वास्तव में यही बात झलकती है। और जैसे आदरणीय डॉक्टर ब्रज गोपाल सर ने कहा है कि ये धरती माता के कार्य के लिए, भगवान राम के कार्य के लिए हमारी आदरणीय पवन सर इस सेतु को, योगाहार के सेतु को उन्होंने बनाया है। और हम सभी इसमें अलग-अलग, हम भी वो सूक्ष्म जीव ही हमें मान लीजिए। और हम भी छोटे-छोटे पत्थर लेकर के इस पुल का निर्माण कर रहे हैं। और जहर रूपी लंका का दहन हम करेंगे निश्चित ही। और सभी जीवों का सम्मान करते हुए कि कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जा
भवानी संस्थितः नंदी स्कंद गणादिनाथ सहिता केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततम कुर्या सदा मंगलम। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान शिव शंकर से, जो कि सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव और बड़े से बड़े जीवों का के रक्षक हैं, उनको प्रणाम करते हुए आदरणीय पवन सर को सभी योगार्थियों की तरफ से एक बार पुनः बहुत सारी बधाइयां जन्मदिवस पर। और आप सभी आदरणीय सदस्यों ने आज का दिन मंगलमय किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की योग शिक्षिका सहित आदरणीय रंजना बहन जी सहित मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी, रंजना जी कुछ दिखा रही हैं लास्ट में, देख लीजिएगा। ऐसी लगता है आवाज उत्सव का दिन है आज तो। देखिए आप आज तो सब कुछ माफ है, प्यार और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। आज जो है आप सबको हृदय से तो आभार, आपके भाव, आपके वक्तव्य, जिनको जल्दी जाना है आपको अच्छा ये वाला दिखा रही वीडियो हमारी पिछली बार की बुलेट यात्रा का। हाँ चलाइए रंजना जी ऑन करिए। हाँ शरद जी चला रहे हैं, बीच में बैठा हूँ, पीछे मुन्नीलाल जी उसके तो प्रयास करेंगे ना, वहां पानी पूरा निकल जाएगा। रघुवंशी जी म्यूट कर लें। रघुवंशी जी जी सर वीडियो नहीं चल पा रहा है शायद। चलिए कोई नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरे हृदय से आप सबने जो विचार दिए हैं, अपने भाव दिए हैं, उनको मैं नमन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का समय भी बहुत हो गया है, बहुत अतिक्रमण हो गया है समय का, तो आप सबको धन्यवाद करते हुए इसको समाप्ति की तरफ बढ़े मेरे ख्याल से। चलिए आज के वार कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। और आज का जो समय हुआ विशेष दिन था, तो ये चमक ये दमक सब तो वहीं से है। अब ये गीत जो है रात से गुनगुना रहा था। चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, कल मिलते हैं सुबह अपने साथियों के साथ, नए योग शिक्षक और नए चीफ